हाल ही में झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और असम जैसे आदिवासी बहुल राज्यों में एक नया विवाद खड़ा हुआ है, आदिवासियों के लिए सरना को अलग धर्म मान्यता देने का। सरना शब्द कुछ आदिवासी समुदायों जैसे संथाल, मुंडा और उराव की पवित्र उपवन पूजा परंपरा को दर्शाता है, जहां वे प्रकृति और स्थानीय देवताओं की आराधना करते हैं। नवंबर 2020 में झारखंड विधानसभा ने एक विशेष सत्र में प्रस्ताव पारित कर सरना को जनगणना में अलग धर्म के रूप में शामिल करने की सिफारिश की थी। आने वाली जनगणना को देखते हुए राजनीतिक दल, कार्यकर्ता और कुछ बुद्धिजीवी इस मांग को और तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। यदि केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी तो करोड़ों आदिवासी, जो अब तक हिंदू धर्म का हिस्सा माने जाते हैं, कागजों पर सरना धर्म के अनुयायी दिखेंगे। देखने में यह आदिवासी पहचान का सम्मान लगेगा, लेकिन इसके पीछे असली मकसद कहीं ज्यादा खतरनाक है। हिंदुओं को बांटना, सनातन धर्म की एकता को तोड़ना और धर्मांतरण का रास्ता आसान बनाना। यह मुद्दा आदिवासी परंपराओं के सम्मान का नहीं है, वे अवश्य ही सम्मान के योग्य हैं। असली सवाल है कि क्या उन्हें हिंदू धार्मिक परिवार से अलग कर अलग धर्म दिखाना उचित है? सदियों से वनवासी हिंदू समाज का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। उनकी पूजा पद्धति, त्योहार और जीवन दर्शन सनातन धर्म के ही रूप है। लेकिन सरना कोड विधेयक इस औपनिवेशिक धर्मांतरणकारी विचार को कानूनी रूप देना चाहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। यह केवल जनगणना का मामला नहीं है, बल्कि एक सभ्यतागत संघर्ष है। यह लेख इसी पृष्ठभूमि में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक पक्षों की जांच करता है और दिखाता है कि अलग सरना धर्म की मांग आदिवासी हित की नहीं, बल्कि हिंदू समाज को बांटने और कमजोर करने की साजिश है। सरना धर्म की मांग एक औपनिवेशिक विरासत। हिंदू समाज को बांटने की साजिश की जड़ें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन तक जाती हैं। अंग्रेज यह समझ चुके थे कि भारत में उनके साम्राज्य के सामने सबसे बड़ा अवरोध हिंदू समाज की एकता है। इसी कारण उन्होंने अपनी कुख्यात नीति फूट डालो और राज करो को व्यवस्थित रूप से लागू किया। समाज को तोड़ने के लिए उन्होंने कृत्रिम विभाजन गढ़े, जाति को कठोर और स्थायी ढांचे के रूप में प्रस्तुत किया, आर्य और द्रविड़ को एक दूसरे का विरोधी बताया और आदिवासियों को हिंदुओं से अलग श्रेणी में रखा। इस षड्यंत्र का सबसे बड़ा शिकार भारत के वनवासी और आदिवासी बने। औपनिवेशिक जनगणनाओं में अंग्रेजों ने जानबूझकर उन्हें एनिमिस्ट, एबोरिजिनल या ट्राइबल रिलीजन कहकर हिंदू धर्म से अलग दिखाया। यह चालाकी से रचा गया एक राजनीतिक हथकंडा था। उस दौर के मिशनरी लेखन में आदिवासियों को भटकी हुई आत्माएं बताया गया, जिन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तन के लिए तैयार माना गया। यहाँ तक कि आदिवासी शब्द भी 20वीं सदी में औपनिवेशिक राजनीति से लोकप्रिय हुआ। इस शब्द ने अनेक भ्रांतियां गढ़ी। आर्य आक्रमण सिद्धांत को मजबूती दी, मानो आदिवासी भारत के मूल निवासी हैं और हिंदू बाहर से आए। एक पहचानहीनता का आभास पैदा किया, जिसका लाभ मिशनरियों को मिला। अलगाववाद और विघटन को हवा दी, जिसने दीर्घकालिक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा को भी चुनौती दी। ब्रिटिश नीति स्पष्ट थी, हिंदुओं को बांटो, आदिवासियों को अलग करो और उन्हें धर्मांतरण की ओर धकेलो। एक बार कागजों पर अलग कर दिए जाने के बाद आदिवासी मिशनरी गतिविधियों का पहला निशाना बने। उन्हें खाली स्लेट समझा गया, हिंदू संस्थाओं से असुरक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर और भौगोलिक रूप से सुलभ। ब्रिटिश प्रशासक भी इस प्रक्रिया में मिशनरियों के सहायक बने। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों, स्कूलों और संसाधनों तक मिशनरियों की पहुंच आसान कर दी। परिणामस्वरूप आदिवासियों को यह विश्वास दिलाया गया कि वे हिंदू नहीं हैं और ईसाई धर्म ही उनका वास्तविक आश्रय है। आज
सरना को अलग धर्म मान्यता देने की मांग उसी औपनिवेशिक षड्यंत्र का नया रूप है। जो खेल अंग्रेजों ने 1871 की जनगणना से शुरू किया था, अब उसी को स्वतंत्र भारत में राजनीति और कानून के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। बनावटी तर्क और असली एजेंडा। अलग सरना धर्म की मांग करने वाले दावा करते हैं कि यह आदिवासी समुदायों की विशिष्ट पहचान बचाने के लिए आवश्यक है। उनका कहना है कि सरना परंपराएं हिंदू धर्म से भिन्न है, इसलिए उन्हें स्वतंत्र मान्यता मिलनी चाहिए। वे तर्क देते हैं कि हिंदू धर्म के अंतर्गत रहने से आदिवासी संस्कृति धूमिल हो जाती है और उनकी विशिष्ट परंपराएं जैसे कि सरना स्थल, ग्राम देवता, सामुदायिक उत्सव इत्यादि कमजोर पड़ जाते हैं। उनका यह भी कहना है कि अलग धार्मिक कोड मिलने से परंपराएं सुरक्षित रहेंगी, धर्मांतरण रुकेगा और आदिवासियों को जनगणना में अन्य की श्रेणी के बजाय स्पष्ट पहचान मिलेगी। क्षेत्रीय राजनीतिक दल इस मांग को आदिवासी गौरव और स्वायत्तता का प्रतीक बनाकर अपनी राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। ये तर्क सतही तौर पर आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन गहराई से देखने पर टिकते नहीं। आदिवासी परंपराएं हिंदू धर्म से बाहर नहीं, बल्कि उसी की अभिन्न अभिव्यक्तियां हैं, चाहे प्रकृति पूजा हो, ग्राम देवताओं की आराधना हो या वेदों और उपनिषदों से जुड़ी आध्यात्मिक धारा। भारत का संविधान और अनेक कानून पहले से ही उनकी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करते हैं। सरना धर्म को अलग मान्यता देना आदिवासी समाज को जोड़ने के बजाय बांटने का करेगा। सभी जनजातियां सरना परंपरा नहीं मानती। नागा, खासी, भील और मिजो जैसी अनेक जातियां अलग परंपराएं मानती हैं। यदि प्रत्येक समूह अलग धर्म की मांग करने लगे, तो पूरा आदिवासी समाज छोटे छोटे हिस्सों में बिखर जाएगा। यह बिखराव उनकी सामूहिक शक्ति को नष्ट करेगा और उन्हें धर्मांतरण के लिए और अधिक असुरक्षित बनाएगा। दरअसल सरना की मांग संरक्षण का माध्यम नहीं, बल्कि एक राजनीतिक साजिश है। इसका उद्देश्य हिंदू समाज को तोड़ना और आदिवासी हितों को कमजोर करना है। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में क्षेत्रीय दल वोट बैंक की राजनीति के लिए इसे हवा दे रहे हैं। वहीं मिशनरी संगठन यह कथा गढ़ते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। उनका मकसद 3 चरणों में स्पष्ट है। बांटो, आदिवासियों को समझाओ कि वे हिंदू नहीं हैं। धर्मांतरित करो, फिर ईसाई धर्म को उनका सच्चा धर्म बताकर शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक लाभ दो। कमजोर करो, चाहे सभी धर्मांतरित न हों, पर कागजों पर अलग कर हिंदू समाज की संख्या और एकता दोनों घटाओ। यह रणनीति न तो नई है और न ही आकस्मिक। इसे अफ्रीका में पहले ही बड़े पैमाने पर अपनाया गया, जहां स्थानीय समुदायों को अपनी सांस्कृतिक धारा से अलग पहचान बनाने के लिए उकसाया गया। नतीजा यह हुआ कि वहां व्यापक स्तर पर ईसाई और इस्लाम में धर्मांतरण हुआ। वैश्विक मिशनरी संस्थाओं ने इस धर्म के कारोबार से अपार लाभ कमाया। विदेशी मिशनरी, अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ और उनके भारत में वैचारिक सहयोगी लंबे समय से भारत के आदिवासी क्षेत्रों को अपने विस्तार का उपजाऊ क्षेत्र मानते आए हैं। पहले से मौजूद सुरक्षा प्रावधान। यह दावा कि आदिवासी पहचान और परंपराएं तभी सुरक्षित रह सकती हैं जब सरना को अलग धर्म के रूप में मान्यता मिले, पूरी तरह भ्रामक है। भारत का संविधान पहले से ही आदिवासी समुदायों को व्यापक मान्यता और विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति अनुसूचित जनजातियों को औपचारिक रूप से सूचीबद्ध करते हैं, जिससे उन्हें अनेक संवैधानिक अधिकार प्राप्त होते हैं। शिक्षा और सरकारी रोजगार में आरक्षण उनके उत्थान और प्रतिनिधित्व का मार्ग खोलता है। 5वीं और 6ठी अनुसूचियां आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन और शासन के लिए विशेष व्यवस्था देती हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य यही है कि इन क्षेत्रों का प्रबंधन स्थानीय आवश्यकताओं और परंपराओं के अनुरूप हो।
2006 का वन अधिकार अधिनियम आदिवासियों को जंगलों से अपनी आजीविका चलाने और पारंपरिक संसाधनों के उपयोग का कानूनी अधिकार देता है। कई राज्यों में ऐसे कानून हैं जो आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को बेचे जाने से रोकते हैं। यह प्रावधान न केवल उनकी जमीन की सुरक्षा करता है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान को भी बनाए रखता है। व्यक्तिगत कानून भी उनकी विशिष्टता को मान्यता देते हैं। हिंदू व्यक्तिगत कानून अनुसूचित जनजातियों पर स्वतः लागू नहीं होते जब तक कि केंद्र सरकार विशेष रूप से न कहे। इस कारण आदिवासी विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और पारिवारिक मामलों में अपनी पारंपरिक प्रथाएं बनाए रख सकते हैं। इन सभी संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों से स्पष्ट है कि आदिवासी जीवन पद्धति सनातन हिंदू धर्म की व्यापक छाया में सुरक्षित है। अलग धर्म गढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। निस्संदेह कुछ परंपराओं या चिंताओं को अब भी पर्याप्त कानूनी मान्यता नहीं मिली होगी, लेकिन इसका समाधान नए कानून बनाना या पुराने कानूनों में संशोधन करना है, न कि कृत्रिम रूप से एक नया धर्म गढ़ना। सरना को हिंदू धर्म से अलग मान्यता देना न तो उनकी परंपराओं को मजबूत करेगा और न ही उन्हें सुरक्षित रखेगा। इसके विपरीत, यह हिंदू समाज को भीतर से तोड़ेगा, आदिवासी समाज को आपस में बांटेगा और उन ताकतों को बढ़ावा देगा जो सनातन धर्म को कमजोर करना चाहती हैं। इतने मजबूत संवैधानिक सुरक्षा के बावजूद कुछ समूह लगातार अलग सरना कोड की मांग कर रहे हैं। उनका अभियान धरना प्रदर्शन, मीडिया प्रचार, चुनावी नारे और राजनीतिक प्रोपेगेंडा पर आधारित है। इस मुद्दे को जानबूझकर राजनीतिक रंग दिया गया है, विशेषकर झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे आदिवासी बहुल राज्यों में। 2020 में झारखंड विधानसभा ने सरना कोड विधेयक पारित किया और पश्चिम बंगाल ने भी इसी दिशा में कदम उठाया। ओडिशा में तो जनहित याचिकाएं तक दाखिल की गई हैं कि सरना को अलग धर्म का दर्जा दिया जाए। यह सब दिखाता है कि कैसे राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी औजारों का इस्तेमाल हिंदू समाज को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। आदिवासी हितों की सेवा करने के बजाय यह आंदोलन मिशनरी एजेंडे के अनुरूप है, समाज को अस्थिर और विभाजित करने की दिशा में। झूठा डर फैलाना। अलग सरना धर्म की मांग करने वालों का एक आम प्रचार यह है कि यदि आदिवासी खुद को हिंदू मानते रहे तो वे आरक्षण जैसे संवैधानिक लाभ खो देंगे। यह दावा पूरी तरह गुमराह करने वाला है। संविधान अनुसूचित जनजातियों को समुदाय के रूप में आरक्षण देता है, धर्म की परवाह किए बिना। इसका उद्देश्य उनका सामूहिक उत्थान और सुरक्षा है। आरक्षण कभी धर्म के आधार पर तय नहीं हुआ। यदि ऐसा होता तो ओबीसी, जिनमें अधिकांश हिंदू हैं, आरक्षण न पाते। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, का कोटा भी सामान्य हिंदू समाज पर लागू न होता। यह साफ है कि आरक्षण सामाजिक और आर्थिक आधार पर है, धार्मिक लेबल पर नहीं। यह झूठ फैलाना कि आदिवासी अपने अधिकार बचाने के लिए हिंदू धर्म से अलग हों, दरअसल डर पैदा करने की रणनीति है, हिंदू समाज को बांटने और आदिवासियों को उनकी जड़ों से दूर करने की चाल है। आदिवासी हिंदू अखंडता। आदिवासी और हिंदू समाज के बीच कथित दूरी उनकी परंपराओं और पूजा पद्धतियों को देखकर मिट जाती है। प्रकृति पूजा। आदिवासी जल, जंगल, जमीन की पूजा करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वैदिक परंपरा में पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की आराधना होती है। माता पृथ्वी। आदिवासी धरती को माता मानते हैं। अथर्ववेद में भी स्पष्ट कहा गया है, माता भूम्यः पुत्रोः पृथिव्याः। कुल व ग्राम देवता। कुल देवता, ग्राम देवता और स्थान देवता की पूजा दोनों परंपराओं में समान है। सर्प पूजा। नाग पंचमी जैसे हिंदू त्योहार इसका साझा उदाहरण हैं। नदियां और उपवन। ऋग्वेद और अन्य ग्रंथ नदियों को देवी बताते हैं। सरना उपवन वैसे ही पवित्र स्थल हैं,
जैसे हिंदू गांवों के देव वन त्योहार, सरहुल, सल वृक्ष उत्सव और कर्मा त्योहार हिंदू प्रकृति पूजा की परंपरा से मेल खाते हैं। पितृ पूजन, पूर्वजों का सम्मान आदिवासी और हिंदू दोनों परंपराओं में समान है। हिंदुओं के श्राद्ध संस्कार इसी का उदाहरण हैं। आदिवासी परंपराएं अलग धर्म नहीं, बल्कि सनातन धर्म की विविध अभिव्यक्तियां हैं। ऋग्वेद कहता है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, उसे अनेक रूपों में व्यक्त किया जाता है। आदिवासी परंपराएं इसी सत्य की जीवंत अभिव्यक्ति हैं। आदिवासी और हिंदू संस्कृति का सबसे गहरा संगम ओडिशा में दिखाई देता है, जिसे भारत की सबसे समृद्ध आदिवासी परंपराओं वाला प्रदेश कहा जा सकता है। यही भूमि भगवान जगन्नाथ के पुरी मंदिर की भी है। जगन्नाथ की पहली पूजा किसी ब्राह्मण पुरोहित ने नहीं, बल्कि एक शबर राजा, एक आदिवासी नरेश ने की थी। हजारों वर्षों से मनाया जाने वाला रथयात्रा उत्सव इसी आदिवासी भक्ति की देन है। आज भी उनके वंशज दैता पाती पुरी मंदिर में सेवायत की भूमिका निभाते हैं और बिना उनके योगदान के मंदिर की परंपराएं अधूरी मानी जाती हैं। यह संबंध केवल ओडिशा तक सीमित नहीं है। रामायण में भगवान श्रीराम ने आदिवासी भक्त शबरी द्वारा अर्पित बेर स्वीकार किए। यह उस अटूट बंधन का प्रतीक है जो सदियों से हिंदू और आदिवासी समुदायों को जोड़ता आया है। संथाल, मुंडा, मिजो और भील जैसी अनेक जनजातियों की अपनी अपनी रामायण कथाएं हैं, जो उनके गहरे सभ्यतागत जुड़ाव का प्रमाण है। केरल के सबरीमला में भगवान अयप्पा हो या आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी, ओडिशा का गुप्तेश्वर मंदिर हो या झारखंड का मां देवरी दुर्गा मंदिर, इन सभी में आदिवासी सहभागिता केवल सहायक नहीं, बल्कि आधारभूत रही है। ग्राम देवताओं की सामूहिक पूजा, कुल देवताओं का सम्मान और प्रसाद का सामूहिक वितरण, ये सब व्यापक सनातनी परंपरा के ही अंग हैं। तो प्रश्न उठता है कि जब आदिवासी परंपराएं इतनी गहराई से हिंदू धर्म में रचीपसी हैं, तो उन्हें गैर हिंदू बताने से किसका लाभ है? इसका उत्तर है विभाजन की राजनीति। आदिवासियों की सरलता और आस्था को वैचारिक और व्यावसायिक लाभ के लिए शोषित करना ही इस एजेंडे का असली मकसद है। वानप्रस्थ और आदिवासी संबंध। हिंदू दृष्टिकोण में वन हमेशा से पवित्र और सभ्यतागत स्थल माने गए हैं। हिंदू जीवन पद्धति 4 आश्रमों में विभाजित है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। वानप्रस्थ आश्रम में गृहस्थ अपने सांसारिक कर्तव्य पूरे करने के बाद वन में जाकर तप और साधना करते थे। राजा, रानी, श्रेष्ठी और सामान्य लोग सभी इस परंपरा का पालन करते थे। अनेक लोग वन आश्रमों में ऋषियों और साधुओं के साथ रहते थे, जिन्होंने वन को ही अपना स्थायी निवास बना लिया था। आरण्यक, हिंदू शास्त्रों की एक विशेष श्रेणी, वन में रहने वालों के लिए ही रचे गए। आरण्यक शब्द का अर्थ ही है जो वन से संबंधित हो। ये संहिताओं की यज्ञपर्क परंपरा और उपनिषदों की दार्शनिक गहराई के बीच का सेतु है। उदाहरण के लिए बृहदारण्यक उपनिषद ऋषि याज्ञवल्क्य को समर्पित का अर्थ ही है महान वन उपनिषद, जिसमें आत्मा, आत्मन और परम सत्य ब्रह्मा पर गहन चिंतन है। वन हिंदू धर्म के बाहर का जंगल नहीं थे, बल्कि उसके जीवन धर्म का हृदय थे। यहीं ऋषिमुनि प्रकृति की उपासना करते, यज्ञ संपन्न करते, ध्यान साधना में लीन रहते और ज्ञान परंपरा का प्रसार करते। पंचमहाभूतों, सूर्य, नदियों, वृक्षों, नागों और असंख्य ग्राम व वन देवताओं की पूजा सनातन धर्म की अभिन्न परंपरा रही है। वनवासी, जो वन में रहते हैं, ने इसी जीवन शैली को आगे बढ़ाया। उन्होंने वही मार्ग चुना जो प्राचीन ऋषियों और साधकों का था। आज जब आदिवासी सरना, पवित्र उपवन, वृक्ष, नदियाँ, पर्वत या अन्य पवित्र स्थलों की पूजा करते हैं, तो वे उसी वन परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, जिसका उल्लेख आरण्यक और उपनिषदों में मिलता है।
उन्हें सनातन धर्म से अलग बताना न केवल ऐतिहासिक असत्य है, बल्कि आदिवासियों को उनकी सभ्यतागत जड़ों से काटने का खतरनाक प्रयास भी है। हिंदू धर्म की समावेशिता पर न्यायिक मान्यता। शास्त्री बनाम मूलदास 1966 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि हिंदू धर्म किसी एक प्रकार की पूजा तक सीमित नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि कोई संप्रदाय किसी संत या सुधारक द्वारा विकृतियों या अवांछनीय तत्वों को हटाने के लिए शुरू भी होता है, तो भी जब तक वह हिंदू धर्म के मूल दर्शन को मानता है, वह हिंदू धर्म के अंतर्गत ही रहता है। यह न्यायिक दृष्टि आज के सरना विवाद में अत्यंत प्रासंगिक है। सरना समुदाय की प्रकृति आधारित परंपराएं, वन, नदी, ग्राम देवता और पितृपूजा उन्हें हिंदू धर्म से बाहर नहीं करती, बल्कि ये वही आध्यात्मिक तत्व हैं जो वेद, आरण्यक, पुराण और अन्य हिंदू शास्त्रों में महिमा मंडित है। इसलिए अलग धर्म की मांग न केवल ऐतिहासिक निरंतरता का अपमान है, बल्कि न्यायपालिका द्वारा मान्य हिंदू धर्म की समावेशी प्रकृति की भी अवहेलना है। अतीत से सबक, विखंडन धर्म को कमजोर करता है। इतिहास गवाह है कि सनातन धर्म के भीतर अलग धार्मिक पहचान देने से समाज में केवल भ्रम और विभाजन पैदा हुआ है। हिंदू व्यक्तिगत कानून, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956, सिख, जैन और बौद्धों को भी हिंदू मानते हैं। संविधान का अनुच्छेद 25 भी स्पष्ट करता है कि हिंदू शब्द में ये सभी परंपराएं सम्मिलित हैं। कानून में ये सभी एक ही धार्मिक परिवार का हिस्सा हैं, लेकिन व्यवहार में तस्वीर भिन्न है। जनगणना प्रपत्र, सरकारी वर्गीकरण और राजनीतिक विमर्श हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों को अलग अलग धर्मों के रूप में सूचीबद्ध करते हैं। समय के साथ इससे कुछ वर्ग स्वयं को हिंदू धर्म से बाहर मानने लगे। आगे चलकर सिख, जैन और बौद्धों को अलग अल्पसंख्यक धर्म का दर्जा मिल गया, जबकि उनकी जड़ें सनातन धर्म में ही थी। यदि कानून उन्हें हिंदू मानता है, तो व्यवहार में उन्हें अलग अल्पसंख्यक क्यों माना जाता है? यही विरोधाभास हिंदू समाज में और गहरे विभाजन को जन्म देता है। यही खतरनाक परिस्थिति आज सरना परंपरा के नाम पर खड़ी की जा रही है। सरना को अलग धर्म का दर्जा देना आदिवासियों को कृत्रिम रूप से हिंदू धर्म से अलग करेगा। यह न केवल ऐतिहासिक सत्य के विरुद्ध है, बल्कि सभ्यतागत एकता पर भी आघात है। जैसे सिख, जैन और बौद्धों को अलग दर्जा देने से हिंदू एकता कमजोर हुई, वैसे ही प्रस्तावित सरना कोड हिंदू समाज की जड़ों पर सीधा प्रहार होगा। सरना धर्म की त्रुटिपूर्ण अवधारणा। मान ले कि आदिवासी परंपराओं को अलग धर्म मान लिया जाए, तब भी सरना शब्द का प्रयोग बेहद सीमित और त्रुटिपूर्ण है। सरना केवल कुछ आदिवासी समुदायों, विशेषकर मध्य और पूर्व भारत में के पवित्र उपवनों को दर्शाता है। सभी आदिवासी इस परंपरा का पालन नहीं करते। नागा, खासी, भील, मिजो और अनेक अन्य जनजातियां सरना स्थल की पूजा नहीं करती। यदि सरना को अलग धर्म का दर्जा दिया गया, तो अन्य आदिवासी समुदाय भी अपनी अलग पहचान की मांग करेंगे। इससे आदिवासी समाज अनेक छोटे-छोटे सूक्ष्म धर्मों में विभाजित हो जाएगा। परिणामस्वरूप उनकी राजनीतिक शक्ति कमजोर होगी और वे बाहरी ताकतों के लिए आसान शिकार बनेंगे। जनगणना की राजनीति और अन्य कॉलम। सरना मांग के पीछे सबसे खतरनाक रणनीति जनगणना में हेरफेर है। वर्षों से तथाकथित कार्यकर्ता और अलगाववादी आदिवासियों को जनगणना प्रपत्र में धर्म के अंतर्गत हिंदू के बजाय अन्य लिखने के लिए उकसाते रहे हैं। इससे दो बड़े प्रभाव होते हैं। सरकार पर दबाव। बड़ी संख्या में आदिवासियों द्वारा अन्य चिन्हित करने से यह दिखाया जाता है कि अलग धर्म की मांग व्यापक है। भविष्य में हथियार,
भले ही इस जनगणना में सरना को धर्म न माना जाए, लेकिन बढ़े हुए अन्य आंकड़े भविष्य में यह कहने के लिए इस्तेमाल होंगे, लाखों आदिवासी हिंदू धर्म को अस्वीकार कर चुके हैं। सरकार को अब सरना को अलग धर्म मानना ही होगा। यह कोई स्वतःस्फूर्त पहचान का दावा नहीं है, बल्कि सुनियोजित षड्यंत्र है। जनगणना आंकड़ों को तोड़मरोड़ कर हिंदू एकता को कमजोर करने का प्रयास। एक बार मान्यता मिल जाने पर यह संख्या खेल न केवल हिंदुओं का प्रतिशत घटाएगा, बल्कि समाज को और अधिक विभाजित करेगा, जिसके गंभीर राजनीतिक और सभ्यतागत परिणाम होंगे। निष्कर्ष: सभ्यता की कसौटी। सरना को अलग धर्म मानने की मांग केवल क्षेत्रीय या राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह हिंदू सभ्यता की एकता और दूरदर्शिता की कसौटी है। इसे स्वीकार करना इस झूठ को वैध बनाना होगा कि आदिवासी हिंदू नहीं है। इससे न केवल जनगणना में हिंदुओं की संख्या घटेगी, बल्कि समाज का विखंडन होगा और धर्मांतरण का मार्ग भी खुलेगा। यह दरअसल औपनिवेशिक फूट डालो और राज करो की नीति है, जिसे पहचान की राजनीति के नए रूप में पेश किया जा रहा है। भारत के आदिवासी बाहरी नहीं हैं। वे सनातन धर्म के जीवित रक्षक हैं, प्रकृति पूजा और पितृपूजा जैसी परंपराओं को निभाते हुए, जो हिंदू सभ्यता की आत्मा है। उन्हें अलग धर्म बताना उनके विरासत और हमारी साझा सभ्यता दोनों के साथ विश्वासघात है। इसलिए सरना का विरोध आदिवासी विशिष्टता को नकारना नहीं, बल्कि उसे सनातन धर्म के व्यापक और शाश्वत परिवार में स्वीकारना है। हिंदू एकता धर्म की ढाल है, जबकि विखंडन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। आगे का मार्ग यही है कि आदिवासी समुदायों से अलगाव नहीं, बल्कि परिवार जैसा गहरा संबंध बनाया जाए। तभी औपनिवेशिक षड्यंत्र बांटो और कमजोर करो दोबारा सफल नहीं होगा। ऋषियों ने वेदों में पहले ही कहा था, सत्य एक है, उसकी अनेक अभिव्यक्तियां हैं। विविध पूजा पद्धतियां धर्म से बाहर नहीं, बल्कि उसकी विराटता का ही स्वरूप है।